नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। अपने प्रिय अध्यापकों से बिछुड़ने पर रो पड़े सचानी स्कूल के बच्चे। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा खंड कुल्लू 1 के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूल सचानी में गुरु और शिष्य के बीच भावनात्मक रिश्ते की तस्वीर सामने आई है। मौका था स्कूल में वार्षिक परिणाम का। 5वीं कक्षा के बच्चों का परिणाम निकला। बच्चे छठी में हो गए, लेकिन अपने प्रिय अध्यापकों से बिछुड़ने को लेकर बच्चे इतने भावुक हो गए कि वे रोने लगे। स्कूल में तैनात अध्यापक हरमेश लाल शर्मा ने बच्चों को चुप कराने का प्रयास भी किया, लेकिन बच्चों को रोता देख उनकी आंखें भी भर आई। वहीं सोशल मीडिया पर बच्चों और अध्यापकों के बीच इस मार्मिक भावनात्मक रिश्ते की तस्वीरों व वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। वहीं इसमें स्कूल में तैनात एक अन्य अध्यापिका और अध्यापक हरमेश लाल के गले से लिपटकर छात्राएं रो रही हैं। अध्यापक उन्हें यह कहकर चुप करवा रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपको यहीं पर मिलेंगे। प्राइमरी स्कूल सचानी में 5वीं कक्षा में 9 बच्चे पढ़ते थे, अब यह बच्चे अगली कक्षा में चले गए हैं। होशियारपुर से नादौन व्यायाम 85 किलोमीटर लंबा बनेगा 4 लेन, 20 करोड़ रुपए मंजूर। हिमाचल प्रदेश को अब एक और 4 लेन मिलने वाला है। नया 4 लेन पंजाब के होशियारपुर से व्यायाम होकर हमीरपुर जिला के नादौन तक बनेगा। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग विंग के प्रस्ताव पर सड़क परिवहन और उच्च मार्ग मंत्रालय ने कंसल्टेंसी सेवा के लिए पत्र जारी किया। इस पत्र में होशियारपुर से नादौन तक करीब 85 किलोमीटर नेशनल हाईवे NH को शामिल किया गया है। कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए मंत्रालय ने 20 करोड़ रुपए अनुमानित बजट की मंजूरी भी दी है। अंग्रेजी शराब के 85 रुपए तक बढ़े दाम, कुछ ब्रांड 20 रुपए तक हुए सस्ते। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी शराब के 85 रुपए तक दाम बढ़ने के साथ कई ब्रांड के 20 रुपए तक रेट कम भी हुए हैं। नई आबकारी नीति में प्रदेश सरकार ने 5 की जगह 4 स्लैब बनाकर अंग्रेजी शराब के दामों का युक्तिकरण कर दिया है। इससे जहां शराब के रेट बहुत अधिक नहीं बढ़े हैं, वहीं कुछ ब्रांड के दाम कम हुए हैं। पिछले कल से प्रदेश में नए कारोबारियों ने शराब ठेके संभाल लिए हैं। पिछले कल दिन भर ठेकों में शराब की नई सप्लाई को रखने का काम जारी रहा। बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत शराब ठेके से कोई भी व्यक्ति अधिकतम 4 बोतल शराब और 24 बोतल बियर ले जा सकता है। इन्हें अपनी गाड़ी में भी ग्राहक ले जा सकते हैं। इससे अधिक शराब या बियर की बोतलें ले जाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। 4 बोतल शराब को ग्राहक अपने घरों में बिना लाइसेंस के रख सकते हैं। शराब ठेकों में तय दाम से अधिक कीमत वसूले जाने पर ग्राहक कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों को शिकायत भी कर सकते हैं। सभी शराब ठेकों में जल्द ही कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों व निरीक्षकों के फ़ोन नंबर चस्पा कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में दोपहर को सेवानिवृत्ति, शाम को मिल गई 1 साल की पुनर्नियुक्ति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले में 2 अधिकारियों को पुनर्नियुक्त किया गया है। शिक्षा विभाग के निरीक्षण विंग में तैनात प्रिंसिपल जगदीश कौशल को 31 मार्च दोपहर को सेवानिवृत्ति हुई। शाम को उन्हें 1 साल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया। खास बात यह है कि जगदीश कौशल के सेवानिवृत्ति समारोह में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू विशेष रूप से शामिल हुए। वहीं उन्होंने जगदीश कौशल को सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं भी दी। पिछले 3 साल से प्रधानाचार्य पद पर तैनात जगदीश हमीरपुर शिक्षा विभाग के निरीक्षण विंग में उपनिदेशक का कामकाज संभाल रहे थे। उपनिदेशक निरीक्षण विंग का पद भाजपा सरकार के समय से खाली है। इसके अतिरिक्त पूर्व में अजय पटियाल उपनिदेशक के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। उनके जाने के बाद यह पद खाली है। ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। देश भर के 19 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के लिए न्यायिक सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। हिमाचल के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह डोगरा की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया है। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव 2 मई को, आचार संहिता लागू। हिमाचल प्रदेश में 2 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता उन पंचायतों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है जिनमें 2 मई को उपचुनाव है।
वहीं राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने पिछले कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जिन पंचायतों, ब्लॉक और जिला परिषद में उपचुनाव होने हैं वहां आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू की है। जो क्षेत्र स्थानीय निकायों के अधीन है वहां चुनाव आचार संहिता लागू नहीं रहेगी। एक दिन में रिकॉर्ड 354 नए कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेट संक्रमित की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। पिछले कल प्रदेश में कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 354 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1196 पहुंच गई है, जबकि 31 मरीजों ने महामारी को मात दी है। पिछले कल 5249 सैंपलों की जांच की। उधर कोरोना संक्रमित नेपाल मूल के बुजुर्ग की होम आइसोलेशन में मौत हो गई। प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार किया है। एहतियाती निर्देश भी जारी किए हैं। टीएमसी और एनएमसी में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में कोविड के दौरान रखी गई स्टाफ नर्सों, वार्ड बॉय व सफाई कर्मियों को निकालने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे निराश होकर इन लोगों ने टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में एकत्रित होकर अपना रोष प्रकट किया। इसके उपरांत वे प्रधानाचार्य से भी मिले तथा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें 31 मार्च 2023 तक ही नियुक्तियां दी गई थी, जिसका टेंडर गत दिन समाप्त हो गया, जिसके कारण उन्हें निकाला जा रहा है। वहीं अब अगर सरकार इन्हें नियुक्ति करने के आदेश जारी करती है तो इन्हें फिर से नियुक्त किया जाएगा। वर्कर यूनियन के प्रधान संजय कुमार ने बताया कि कोविड के दौरान रखे 133 स्टाफ नर्सों, 95 वार्ड बॉय तथा 20 से 25 सफाई कर्मियों को निकाल दिया गया है। 2 दिन में रद्द करें शिक्षकों का डेपुटेशन। विभाग ने निदेशक, उप निदेशकों को जारी किए निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन आधार पर नियुक्त शिक्षकों को 2 दिनों के भीतर हटाया जाएगा। इस बारे में प्रदेश सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी ललित विक्रम जैन की ओर से सभी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए। हालांकि ये आदेश केवल राज्य के भीतर डेपुटेशन पर गए शिक्षकों पर ही लागू होंगे। प्रदेश में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। खासकर जनजातीय एरिया की बात की जाए तो वहां पर कोई भी शिक्षक जाने को तैयार नहीं होता। वहीं शहरों के नज़दीक ज़्यादा शिक्षक अपनी ट्रांसफ़र डेपुटेशन पर करवा लेते हैं और सालों साल वहीं डटे रहते हैं। 4 अप्रैल को फिर कैबिनेट। आउटसोर्स कर्मचारियों और नई भर्तियों को लेकर कैबिनेट में फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम को बुलाई है। विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद राज्य सचिवालय में 5:30 पर यह बैठक होगी। 4 दिन की ब्रेक के बाद 3 अप्रैल सोमवार को विधानसभा का बजट सत्र दोबारा से शुरू हो रहा है। 6 अप्रैल को इसका समापन होगा, इसलिए सत्र के आखिरी 4 दिन बचे हैं। 4 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी दी जानी है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 17 मार्च की अपने बजट भाषण में 2 विधेयक इसी सत्र में लाने का ऐलान किया था। वहीं इसमें एक बिल उद्योग विभाग का इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के गठन को लेकर है, जिसके तहत उद्योगपतियों के लिए सभी तरह की मंजूरियां ब्यूरो के माध्यम से सरकारी विभाग लेकर देंगे। मुख्यमंत्री ने एक और विधेयक एनडीपीएस एक्ट में बदलाव करने को लेकर लाने की बात कही है। सीएम ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बात की थी। हालांकि एनडीपीएस एक्ट में संशोधन का एक विधेयक जयराम सरकार के दौरान भी 2018 में विधानसभा से पारित होकर दिल्ली भेजा गया था। इसे आज तक केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों और नई भर्तियों को लेकर भी इस कैबिनेट में सरकार फैसला ले सकती है। तो ये आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।